ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो इतनी आसानी से नहीं दी है, सही। और सेम इन एजुकेटर्स के लिए अगर इन्होंने इस प्रोफेशन को मुंतखब किया है कि हम यहाँ स्कूल में बच्चों को एजुकेट करेंगे, तो ये जो प्रोफेशन है ये भी फिर इजी प्रोफेशन नहीं है, ये बहुत मुश्किल तरीन है। प्राइम मिनिस्टर की जो है पोजीशन है वो कोई नहीं है, इतनी वो नहीं है, लेकिन मेरी है, आप समझ आ गए। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्या है, मेरी एक ऐसी बेड कोई मुझमें बेड वैल्यू है और मुझसे बच्चे ने सीखी है, सो मैं रिस्पॉन्सिबल, सही। तो यहाँ पर जो एजुकेटर्स होते हैं और घर में अम्मी अबू होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम इन तमाम लर्निंग को साथ में ले जा रहे होते हैं, राइट। अभी जो हमने जो हमारा सिस्टम है एक ख़ास किस्म का एग्ज़ाम और वो, तो अभी पेरेंट्स चेक करेंगे जो उनको रिजल्ट वो आ रहे हैं ना, तो हमने SLO बेस पे अभी अगर ये टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने खुद अरेंजमेंट में काम किया है। कल भी मैं इनको कह रहा था कि इसमें आप लोग नहीं थके हैं, आपकी जो थकावट है, जो आप लोगों ने वर्बल एग्ज़ाम लिया है, वाइवा लिया है, और उसके बाद फिर आप आए हैं इस पे क्या नाम है, ये जो वो जो चेक लिस्ट में हमने ये, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी लिस्ट है, ये हमारे सारे वो जितने भी असेसमेंट के मार्क्स हैं। एक सुपर होता है, सुपर वो बच्चा होता है जो सुपरमैन सुपर वोमेन होता है, एक दो बच्चे निकला सकते हैं, राइट। फिर हमारा ग्रीन है, ब्लू है, सो इसमें हमने डिवाइड किया, राइट। करियर एजुकेशन और लाइफ स्किल को भी हम इसी तरह डिवाइड करके ही हम नेक्स्ट ईयर आपको वो चीज़ देंगे। तो ये थोड़ा सा एक वो समझना उस हवाले से मुश्किल है ना, एक मौजूदा निज़ाम में और उसमें, लेकिन इसमें ये है कि वो बच्चे फर्दर मोर डेवलप हो जाएंगे। अभी मैं आपको कहूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई लेटर लिखना था तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से या किसी और सहाबी से रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या करते थे, लिखवा देते। सो व्हाट इट मीन्स, हम कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़ यानी इलिटरेट के पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे, अगर मेरी हैसियत इतनी ज़रा के बराबर होगी नबी पाक के सामने, बिल्कुल होगी भी नहीं, मौलवी में एज अ टीचर एज एजुकेटर वो किस दर्जे पर थे, आलिम में मौलवी में नबी पाक ने कहा कि अना भोइसो मुअल्लिमन, यानी मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। उनको रीडिंग राइटिंग नहीं आती थी नबी पाक को, सो हम बस सिर्फ रीडिंग राइटिंग से वो कर रहे थे कि इससे इंसान वो हो जाता है ना, बहुत वो हो जाता है। रीडिंग राइटिंग की आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, तेज़ है, वो है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, वीडियो है, मैं वीडियो को देख लूँगा, वो लैंग्वेज मुझे आती है, ये है, बस मैं समझ लूँगा, और फिर मुझे 4-5 लैंग्वेजेस आती है, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ फिज़िक्स का, और मैं पूरी फिज़िक्स का इल्म पूरी दुनिया को दे दूँगा, सही। तो ये लाजमी नहीं है कि रीडिंग राइटिंग जो है उससे किसी को आप कहें कि ये तो बहुत बड़ा आलिम है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टीचर मिला, उसने मुझे सारा इल्म दिया, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन बिलफर्ज यहाँ सबसे ज़्यादा मैं हर मौजू पर बेहतर बात कर सकूँगा, तो तालियाँ तो मेरे लिए बजेंगी, और जिसने रीडिंग राइटिंग में PhD की है वो उसके लिए तो नहीं बजेगी। आप समझ में आ गई। सो असल यानी हम अगर असल की तरफ जाएं, मैं ये रीडिंग राइटिंग से वो नहीं करूँ कि वो ना करे ना, वो एक जुज़ होता है ना। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ या कोई साइंस पढ़ा रहा हूँ ना, और उसने और बुक्स पढ़नी है, तो वो बुक पढ़ सकेगा। अब उसको वो टीचर हर जगह पर अवेलेबल तो नहीं होगा ना, तो उसके लिए वो ज़रूरत है कि वो रीडिंग कर सके। अब उसने वो चीज़ बयान करनी है, किसी को समझानी है, एक किताब लिखनी है, फिर उसके लिए उसको राइटिंग की ज़रूरत होती है, राइट। हाँ, ये है कि हाफ़ज़े का ताल्लुक थोड़ा सा हो जाता है ना, कि आप कुछ राइट कर लेंगे, कुछ रीड करेंगे, वो थोड़ा सा हिकमत हो जाता है ना। यानी मतलब यहाँ मैं एक टीचर हूँ, अभी ये बातें मैं आपको कर रहा हूँ, इसमें रीडिंग राइटिंग हो रही है नहीं, वर्बल हो रही है, राइट। सो मेमोरी में बिठाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस साथ में अगर आप इसको राइट कर दें, फिर घर में जाते हैं, उसको दोबारा रीड कर दें, फिर वो राइट कर दें, ये चीज़ थोड़ी सी मेमोरी में आपकी आ जाती है। सो रीडिंग राइटिंग का ताल्लुक फिर वहाँ से हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चे हैं आज ग्रेजुएट्स हैं, हम
میری جو باتیں ہیں اس میں تیاری نہیں کی تھی، ایسی جو ذہن میں جو چیز وہ آ جاتی ہے. پیرنٹس کے جو مدرز ہیں وہ تو آئے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ ذرا کچھ کم ہیں یہاں پہ. تو یہ جو دین ہوتا ہے یہ انہی بچوں کے لیے ہوتا ہے، انہی کے لیے مخصوص ہوتا ہے. تو اگر ہم ان کے لیے ٹائم نکال لیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ اکثر کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں اور آگے بھی شیئر کریں گے نا اس حوالے سے کہ ہم گھر میں ان بچوں کو بہت کم ٹائم دیتے ہیں نا، اور آج کل کے موبائل کی وجہ سے تو اور بھی نہیں دیتے. رائٹ؟ ابھی مثلا سر میں آپ کو بتاؤں، اب یہ بچہ آپ سے موبائل لینا چاہتا ہے، میں ٹپ دینا چاہتا ہوں. صحیح ہے، بہت ضروری کو ان کے سامنے موبائل نہ دیکھیں، یہ نہیں مانگے گا. لیکن ہم ان کے سامنے دیکھ لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ بچہ وہ کرے گا. پھر ہم یا لاڑ اور پیار سے دے لیتے ہیں یا سب چلے جاؤ یا ایسا کر لیتے ہیں، دونوں غلط ہیں. صحیح. تو اگر ہم کوشش کریں کہ ان سے چھپ کر کے وہ دیکھیں نا، پھر وہ ہوتا ہے. تو گھر میں بچوں کو ٹائم جو ہے نا وہ بہت کم دیتے ہیں. میں نے خود بھی بہت کم ٹائم دیا ہے نا. ریسنٹلی بلکہ یہاں میری چھوٹی بھتیجی آئی نا ہے، سدرا آئی تھی نا، تو اس کو میں نے بہت زیادہ ٹائم دیا. یہ میرا بیٹا ہے نا، ابھی تو یہ بڑا ہو گیا نا، لیکن یہ بھی تو سدرا کی طرح تھے نا، اور وہ دوسرے ہیں نا. تو وہ جب تھے تو میں بہت کم ٹائم مجھے ملتا تھا نا ان کو ٹائم دینے کے لیے. تو پیرنٹس کو بچوں کے لیے آپ ان کو ٹائم دیں گے، وہ آپ سے ہی سیکھیں گے. مثلا آپ چاہتے ہیں یہ بچہ ہے 3 ایئر کا 4 ایئر کا، یہ رائٹنگ کرنا شروع کرے گھر میں. آپ ایک پیج اٹھائیں، آپ کریں، وہ آ جائے گا پین اٹھا کر کے، وہ بھی ایک کام ہو جائے گا. رائٹ؟ لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ لکھیں، یہ رائٹ کریں، یا سختی کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں اور پھر اس میں وہ اور نہیں لکھتا ہے. رائٹ؟ تو اگر میں اس کے ساتھ بیٹھ جانا لکھنا شروع کر دوں، میں ایک بک پڑھنا شروع کر دوں، میں ایک اور کام کرنا شروع کر دوں، تو وہ بچہ آ کر کے مجھ سے وہی کام کرے گا. لیکن چونکہ ہم وہ نہیں کرتے، ہم وہ کام نہیں کرتے نا، تو جتنا آپ جو پیرنٹس ہیں جتنا آپ ٹائم دیں گے ان بچوں کو. اچھا، یہ جو ٹائم دے رہے ہیں نا، ایک اس چیز کو لے لیں، یہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اسلام کے حوالے سے کہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کی روز. رائٹ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک فیملی سسٹم بنایا ہے آپ کے بچوں کے، آپ اس کے کفیل ہیں، آپ اس کے مسئول ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا. آپ سے قطعاً اس کا نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ گھر کتنا بڑا تھا، آپ نے ان کے لیے گھر کتنا بڑا بنایا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، بالکل اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن اس کی جس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تعلیم و تربیت، یہ اصل میں علم اور تربیت ہے، کیونکہ تعلیم کے اندر تربیت آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. وہ نبی پاک کی وہ حدیث ہے کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے فطرت اسلام، فطرت وہ چیز ہوتی ہے، نیچر جس کو ہم بولتے ہیں، وہ چینج نہیں ہوتی ہے، اس کا چینج ہونا مشکل ہوتا ہے. رائٹ؟ ایک آدھ ایسی کچھ ویلیوز ہیں جس پر آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا. باقی جتنی بھی ہماری نیچرل ویلیو ہے، مثلا ایک بچہ ہے وہ بدتمیز ہے، یہ اس کی فطرت نہیں تھی جب پیدا ہوا، خواہ مسلم گھرانے میں ہو خواہ غیر مسلم گھرانے میں ہو، یہ اس کی فطرت نہیں تھی کہ وہ بدتمیز تھا. یہ تو بعد میں پیرنٹس، اور اس کے بعد سیکنڈری پیرنٹس جو اسکولوں میں ہوتے ہیں اپ ٹو 12ویں گریڈ تک، یہ دونوں لازم ہوتے ہیں. میں اکثر ٹیچرس کو بھی کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہاں پر کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، وہ ذرا رشوت لیتا ہے، اس کو بلیم نہ کریں، ان کے پیرنٹس کو اور ان کے اساتذہ کرام کو بلیم کریں کہ جو وہ آج رشوت لے رہے ہیں. کیونکہ ان بچوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مثلا اسلام کہتا ہے آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی ہے. آپ کروڑ پتی ہیں، بس ایک خاص متوازن انداز میں اپنے بچوں کو وہ دے رہے ہیں. رائٹ؟ دے رہے ہیں. اللہ نہ کرے ایسی پوزیشن آ جائے کہ آپ بہت کمزور ہو گئے پیسوں میں، ان بچوں نے سیکھا ہے، وہ اس میں بھی خوش رہیں گے، وہ عام میں. لیکن اگر آپ پیسے ہوتے ہوئے، میں نے بہت سے پیرنٹس دیکھے نا، پھر بچوں کو پیسے دے کر کے وہ کرتے ہیں، ایک تو پیمپرنگ ہو جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کی پوزیشن وہ کمزور ہو جائے، وہ بچے ریڈی نہیں ہیں، ان کے پاس وہ لائف سکل نہیں ہے کہ وہ اس حالات کا پھر مقابلہ کریں. اس حالات کا ذمہ دار کون ہے؟
बच्चा नहीं हूँ, वो तो नहीं था बच्चा। फिर मैं बच्चे की तारीफ कर रहा हूँ। अगर 18 साल को छोड़े 12th ग्रेड तक ये बच्चा है, ये इसकी जो वो है। उसके बाद आपकी मैं तो इतना समझ जाता हूँ इसमें उसके बाद के 18 साल के बाद कि 18 साल के बाद वो मुझसे परमिशन ले लेता मैं घर में खाना खाऊं या ना खाऊं पेरेंट्स से, क्योंकि उसको खुद कमाना चाहिए। अगर वो स्टडी करे पार्ट टाइम वो जॉब करे, पार्ट टाइम जॉब करे, ना कि अम्मी अबू उनको 18 साल के बाद भी उनको वो करेगा। यानी हमने ऐसे बच्चों की अगर तरबियत की हो तो उसके बाद यानी 18 साल के बाद शादी भी हो जाती और बच्चा कमा भी सकता है, राइट। और 18 साल तक बच्चे ने 2 साल यूनिवर्सिटी में भी गुजारे हुए होते हैं। और होता भी यही है, जो बच्चे कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब यूनिवर्सिटी लेवल पर मैं बता रहा हूँ कि आपके पहले 4 सेमेस्टर हैं उसमें आप कुछ काम ना करें, लेकिन अगले जो आपके 2 साल के सेमेस्टर्स हैं यानी 8 सेमेस्टर, उसमें पार्ट टाइम आपको लाजमी करना होगा, ख्वाह प्राइम मिनिस्टर के बेटे क्यों ना हो, तब आप कम्पीट कर सकते हैं, आप दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। एक होता है ना, फिर मैं वही बात करूँगा सर कि अगर एक शख्स यहाँ पर आ जाए और उसको हर चीज़ पर बुरा से लो बात करे वो करे, आप लोग क्लैपिंग करेंगे सर, क्लैपिंग करेंगे। लेकिन अगर सपोज यहाँ पर आ जाए उसने डिग्री भी ले लिया और मार्क्स की बेस पर उसको अच्छी पोजीशन भी मिली है, तो वो यहाँ बात करने के काबिल भी नहीं रहेगा। चलो वो उसको एक पोजीशन मिली है, तनख्वाह मिल रही है, वो तो है, लेकिन माशरे में अपना नाम जो है वो नहीं बना सकते हैं। माशरे में वो बच्चे नाम बना सकते हैं जिन्होंने वाकईतन वो किया हो, यानी उसकी वो की हो। हालांकि मुझे अभी चूँकि फोत हो गए, हमें दुआ करनी चाहिए ना। तारीफ तो मैं उसकी करता नहीं कई हवालों से, एक आध हवाले से इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं कर लूँ तो सही है, वरना बहुत से नहीं करता। लेकिन क्योंकि अभी वो फोत हुए ना तो दुआ करनी चाहिए। जनरल परवेज मुशर्रफ, राइट, तो उनका बेटा बाहर किसी कंट्री में पढ़ता था, उस यूनिवर्सिटी में पता भी नहीं था कि ये वो प्रेसिडेंट भी थे, कि ये प्रेसिडेंट भी है, ये उसका बेटा है, वहाँ पढ़ रहा है ना सिफारिश की है उसकी थी वो की। तो अगर हमारा ये एटीट्यूड हो जाए ना ये अपने बच्चों के साथ, ये जो बच्चे हैं जितनी इनको हमने खुराक देनी है, जिन्हें इतना सेहत का ख्याल करना है, तालीम और तरबियत पर जितना हमारा खर्चा होना है, ये हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे। और जितना वक्त हमने देना है ये देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो है वो आप गलती करें कि आप उनके लिए क्या मतलब है। हाँ ये है कि ज़ाहिर बात है कि इस दुनिया में इनका जो ख्याल रखने वाला है वो आप ही हैं। अगर खुदा न खासा डेथ हो गई तो फिर ये बच्चे वो हो जाते हैं ना। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो गई ना, तो ये भी ना हो कि आप ऐसी फजल खर्च हो या वो हो या अपनी इतनी इस्ताब ना हो, ओके, कि ये बच्चे आपसे वो हो जाए ना, थोड़े से आपके जाने के बाद फिर इनके लिए मसला हो जाए ना, मसला। लेकिन उनके लिए आप वो करते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली वो चीज़, जिस तरह मैंने अभी प्राइम मिनिस्टर की मिसाल दी थी कि अगर उसका बेटा भी हो तो भी वो पार्ट टाइम जॉब करे, आप समझ जाएंगे। आप हैं बड़े मिलियनेयर है, बिजनेसमैन है, बड़े वो है ना, आपका बेटा और वो भी 18 साल के बाद वो कुछ काम करे। ये नहीं है कि वो आपकी दौलत और उस पर वो हो रहा है ना। तो अगर इस कंसेप्ट को हम चेंज करें तो इंशाल्लाह इन बच्चों की जो तरबियत है हमारा जहन उसकी तरफ चला जाएगा। आई एम सो सॉरी, मैंने एक डिस्कशन को दूसरी तरफ बहुत ले गया ना, शायद आपके लिए मुफीद हो या शायद ना हो ना। ज़ाहिर बात है चेयर पर बैठना बड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ जो बात कर रहा था वो तो सोच रहा होता है कि मैंने 2-3 घंटे बात करनी है, राइट। वी विल कंटिन्यू द जर्नी फर्दर, राइट। और अगर